नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ दी 1000th वीडियो ऑफ द चैनल। तो थोड़ा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। 1000वां वीडियो है। इसमें मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाला हूं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और मोस्टली सब्सक्राइबर्स के लिए है क्योंकि टॉपिक पूरा डिटेल में नहीं डला, तो क्यूरियोसिटी जो पहले सुनते हैं उनकी ज़्यादा होगी, पर आप लोग शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइबर्स ऐड करा सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। सीक्रेट मैं क्या बताने वाला हूँ जी, मैं अपने कंटेंट का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ और आगे का मिशन की बात करने वाला हूँ। यूट्यूबर्स आपने बहुत देखे हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरा चैनल देखते हैं, बहुत सब सारे चैनल देखते हैं, बट देयर इज़ अ पर्पज़ इन व्हाट ऑल आई ब्रिंग। मैं पहले बोल चुका हूँ, डॉट्स कनेक्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। कईयों को रियल एस्टेट में मज़ा आता है, कईयों को सास बहू वाले में मज़ा आता है, कईयों को रिलेशनशिप में आता है, कईयों को स्टॉक मार्केट टाइप चीज़ों में आता है, कईयों को अलग अलग जो मैं टॉपिक्स एस्ट्रोलॉजी में आता है मज़ा, कईयों को सबको अलग अलग आता है। मैं कह रहा हूँ ये सब लिंक्ड अप हैं। आज मैं सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ और बहुत अच्छा आपको ये वीडियो लगेगा। एंड मैं अपना एक ओरिजिनल रिसर्च का जो मेरे को ज्ञान मिला है, अब ये मत पूछना कहाँ है, कहाँ लिखा है, ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, मैं ही ओरिजिनल हूँ, ठीक है। और मैं आई टेक प्राइड इन गेटिंग मोस्ट ऑफ माई कंटेंट वेरी वेरी ओरिजिनल थ्रू माई थॉट प्रोसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। आज मैं वो रिवील कर रहा हूँ अपने 1000th वीडियो में। एंड वेट किया है मैंने, बहुत टाइम वेट किया है। 1000वां वीडियो ऐसी शूट नहीं हो जाता, ठीक है। 999 वीडियोस के बाद ये मैं वेट किया है ये बताने के लिए, तो प्लीज़ एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा। आई हैव डिस्कवर्ड दैट फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। बोलेंगे क्या डिस्कवर्ड, ये शायद हमने कहीं पढ़ा है, कहीं होगा, या चल मान लेते हैं। हमारा देश भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है, 35 करोड़ फैमिलीज़ हैं हम छोटी बस। और अगर उसमें पापा मम्मी भी काउंट है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे टाइप वो कर लें, पापा मम्मी वाले काउंट कर लें तो 25 करोड़, सास ससुर वाली काउंट कर ले तो 15 करोड़, और ख़ानदान बोलते हैं जिसे, तो 5 से 6 करोड़ ख़ानदान से 35 करोड़ की फैमिलीज़ का बीच का आंकड़ा चलता है। हर फैमिली अगर अपने आप को खुश रख ले, प्रोग्रेस कर ले, क्लैरिटी आ जाए, एकजुट हो जाए, खुश हो जाए, पैसे कमा ले, तो देश की तरक्की हो जाएगी। अब बोलें यार ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, बट आगे बता, मतलब व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट। ठीक है, आगे सुनो। हमारी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, एंड ये चीज़ एस्पेक्ट कभी कवर नहीं हुआ है, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे हिस्टोरियंस हैं, बहुत किताबें हैं, बहुत ज्ञान है, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। हमारे देश ने आक्रांताओं को, गुलामी कह लो या आक्रांता कह लो या फॉरेन इन्वेजन कह लो, 1000 साल झेला है, तब भी हम सरवाइव करें हैं। इसका एक बड़ा रीज़न था इंडियन फैमिली सिस्टम। फैमिली, बाप का बच्चों के लिए दिल धड़कना, अपने फैमिली को बचाने के लिए दिल धड़कना। यूनिट लेवल पर एक प्रेम था, वो कम्युनिटी लेवल पे भी था, भाईचारा भी बोलते थे उसको। वो सब धीरे धीरे कम हो रहा है, आगे कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या अटैक है कंट्री के ऊपर हमारे, और क्या हो रहा है, वो पूरी चर्चा होगी। पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया, फैमिली यूनिट वाला कंसेप्ट समझाया। दूसरा बताया, हमारे ऊपर आक्रांताओं का अटैक था। वो कहते हैं ना, कुछ तो बात है हमारी हस्ती में, यूं ही मिटती नहीं हमारी हस्ती, कुछ तो बात होगी ना, वो एक है शेर इस तरह करके, ठीक है। वो क्या बात है, वी वर नेवर वेल ऑर्गेनाइज्ड। लड़ाइयाँ हुई हैं, हारे हैं, जीते हैं करके। दिल्ली की एग्जांपल लेता हूँ, 1739 से 61 के अंदर 17 बार इन्वेजन, दिल्ली लुट गई, दिल्ली लुट गई, दिल्ली लुट गई। अब देख लो दिल्ली, आज भी देख लो, इतनी लूटी दिल्ली, फिर कैसे बची दिल्ली? वो क्या हुआ दिल्ली का, वो कोई लिखता नहीं, क्योंकि अ मैन फाइटिंग फॉर हिज 5 10 15 लोग की फैमिली कैन नॉट बिकम हिस्ट्री। मैन गिविंग अप हिज लाइफ, और वो मैं लिंकअप करूंगा कि उससे पैट्रियार्की कैसे बनी, आज कैसे हुआ, क्या कैसे कैसे प्रेजेंट टाइम्स में आए, पहले पहले टाइम्स में क्या था, वो सब करूंगा। हमारे तीसरा पॉइंट मेरा ये, पहले कंसेप्ट सोच लो कि कुछ ग्रेट था फैमिली लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं था इतना ग्रेट। हिस्ट्री 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी जैसे मुगलों के बाद तो पता ही नहीं 300 साल क्या हुआ। औरंगजेब 1707 डेथ, उसके बाद से 1947 में आप देखोगे वैक्यूम है बहुत तगड़ा, पता ही नहीं क्या हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये फैब्रिक पे बहुत तगड़ा अटैक है, नॉर्थ इंडिया पे अब अटैक आ गया है। हमेशा नॉर्थ इंडिया पे ही अटैक आए हैं हिस्ट्री में, साउथ इंडिया प्रोटेक्टेड रहा है।
एंड साउथ इंडिया से भी हमें सीखना और फ़ायदा लेना है, और साउथ इंडियंस को भी फ़ायदा कराना है इंडियंस का। सब हम देश एक है। अब मैं इसको समझाऊंगा आगे। इस फैब्रिक पर अटैक हो चुका है, फोकस कहीं और लिया जा रहा है, कैसे वो मैं उसको बताऊंगा। ये तीसरा पॉइंट, ये मान लो कि फैब्रिक पे बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। मान लो मेरा पॉइंट 10-12 पॉइंट मेरे को बोलने, पूरा एंड तक सुनना। फैमिली, आक्रांता, फैब्रिक पे दोबारा अब अटैक चल रहा है। इंटरेस्टिंग होगा, सीक्रेट धीरे धीरे निकलेगा। चौथा पॉइंट है, हम ब्रिटिशर्स को हमेशा हमने पढ़ा लिखा है, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया। कोई नहीं इसको बोलता कि हाँ ये तो सही बात है। मैं आज बोलना चाहता हूं जी, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल नहीं किया। रूल जरूर किया, डिवाइड नहीं किया। डिवाइडेड हम थे, क्रैक्स थे, फिशर्स थे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे थे एज ए कंट्री, ओह माय गॉड। उससे पहले तो वो थे, उनने एक्सप्लॉइट किया। अगर क्रैक था तो उनने कुल्हाड़ी मारी वहाँ पे। जहाँ जहाँ उनने क्रैक देखा सोसाइटी में, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजन, जो भी उनने पूरा एक्सप्लॉइट किया। तो पहले ये चीज़ कॉन्सेप्ट रियलाइज करो कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो डिवाइड एंड रूल से भी अलग है। बिकॉज डिवाइड करना है, जो आदमी ऐसे हो जाए, इतना आसान नहीं है डिवाइड करना। एक कपल अच्छे से रहता है, 7 फेरे ले रखे हैं, खुशी खुशी रह रहा है, ऐसे ही डिवाइड नहीं कर सकते आप उनको। पहले एक होना चाहिए। हाँ, जहाँ फिशर्स हैं, जहाँ ऑलरेडी जैसे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है, वो मैं कभी बेहतरीन वीडियोस बताऊंगा, समझाऊंगा उसका। ऐसे ही नहीं हो जाते अफेयर्स कि भाई सब कुछ ही अच्छा था और बस हो गया, इतना इजी नहीं है। तो उसी तरह लाइफ में ये चीज़ याद रखो, ये फिशर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडियन फैमिली में, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं, क्या हिसाब है, वो आगे चलेंगे, ठीक है। अब 5वां पॉइंट है, ये इंडियन फैमिली के अंदर हो रहा है। कैसे किया जा रहा है आपको महसूस हो रहा होगा। आप मेरे ऑडियंस हैं, मेरा ऑडियंस 20 साल से लेकर 80-85 साल का है और वेरिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबको मेरा कंटेंट पसंद आता है और सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप बच्चे सुन रहे हो तो इसको अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड करना, पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उसको, क्योंकि मेरा मिशन इस फैमिली का आखिरी स्ट्रक्चर, क्योंकि क्या है, उससे पहले भाईचारा था, कम्युनिटी थी, गांव लेवल तक पे अटैक वो था, वो सब हट चुका है। अब आखिरी अटैक है फैमिली पे, इसके बाद अब कुछ नहीं है। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर अच्छे से चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो अब क्या है, पेरेंट्स को सेल्फ विक्टिमहुड में ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, बड़ा सटल तरीका है। ये ले जाने का तरीका जी सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इल्यूमिनाती का, बाहर के लोग, अंदर के लोग। ये पहले अटैक्स क्या, अटैकर दिखता था, आ रहा है घोड़े पे या लेके, और वो लूट के चला जाएगा, मार के चला जाएगा और फिजिकली कुछ ले जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब यूथ को भटका दो, फैमिली के स्ट्रक्चर को तोड़ दो, माँ बाप को अलग कर दो, बच्चों को अलग कर दो, सारा सिस्टम को अलग कर दो, और किसी को बोलो वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा ये हो रहा है। बट ये आप ये मान लो कि अब ये अटैक हो चुका है। रोंदूमल बना दो माँ बाप को, सेल्फ विक्टिमहुड में बना दो कि पता नहीं हमने क्या ग्रेट काम किए और ये बच्चे तो किसी लायक नहीं, हमारी ना सेवा करते, ना इनको तमीज़, ना ये कुछ करने वाले, ना हमारी बात मानते। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि वो पैट्रियार्की की जो मैंने पहले बात करी थी, हो क्यों रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हम सब मानते हैं, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, बहुत डेमोक्रेसी इंडिया में, बहुत आज़ादी है। लेकिन हमारी फैमिलीज़ में कोई आज़ादी नहीं है, हमारी फैमिली में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जो भी हैं फैमिली के मुखिया हैं, बच्चे हैं, कोई फैमिली में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एंड ये डेमोक्रेसी पहले नहीं इतनी होती थी क्योंकि पिताजी या मुखिया या सरबरा जो बोलते हैं उर्दू टाइप में, ठीक है, तो वो जान देने वाले काम करता था और सारी फैमिली बात मानती थी। पर अब उसकी ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर पे बहुत बढ़िया फ़ौज है हमारी। हम जितने वेल प्रोटेक्टेड हैं आज के दिन, इतने हम हिस्ट्री में अपने पिछले 1000 साल नहीं रहे। तभी तो हमारे पास ये बाकी चीज़ों पे ध्यान डालने का टाइम आ गया। आपके घर पे ही अटैक हो रहा है और वो आक्रांता आ रहे हैं और कुछ आपकी लाइफ का ही नहीं पता क्या होगा, है, ठीक है। तो आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते थे बाकी चीज़ों पे। तो अब क्या है, वो चौधराहट पिताजी और पैट्रियार्की की छूट नहीं रही, आदमियों की, पिताजी की, मुखिया की। वो चौधराहट तो सिस्टम ने दे रखी है, वो निकल नहीं रही। जिम्मेवारियां अलग होंगी, ये सिस्टम और थ्रेट उतना रहा नहीं, पर चौधराहट उतनी चाहिए। क्योंकि आज के जो पिताजी हैं, उनके पिताजियों ने भी चौधराहट करी, उनके भी करी, उनके भी करी, उनके भी करी, उनके भी करी, और वो रीज़न था उसका। पर अब उसकी ज़रूरत नहीं, अभी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। एंड द डेमोक्रेसी इज मिसिंग। दादागिरी करते हैं पेरेंट्स, नहीं ये करेगा, नहीं ऐसे नहीं करेगा, नहीं ये नहीं खरीदेगा, नहीं ऐसे नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये हो रहा है।
और बच्चों को इतना प्रेशर हो रहा है कि बच्चे ब्रेक कर रहे हैं। पहले वाली जो आज की जनरेशन पेरेंट्स की है, जो 50s 60s या अर्ली 70s में पैदा हुई थी, ये एक प्रेशर से परफॉर्म अच्छा करते थे। अब हमारे इतने छुई मुई काम हो गया है एंड उसमें हमें वो होने की जरूरत नहीं, देश तरक्की कर रहा है। पहले जो लामनी करने जाया करते, गांव में जाया करते, बाथरूम करने जंगल जाया करते, पता नहीं कहाँ करते थे, पानी बॉटल लेके जाते थे, अब वो कंफर्टेबल काम हो गया है, तो छुई मुई काम हो गया है, तो बच्चे पे प्रेशर डलता है, बच्चा टूट जाता है। पेरेंट सोचता है कि मैं अपने बच्चे के 32 नंबर आ रहे हैं, मैं इसको पास करा दूं प्रेशर डाल के। और बच्चा कहता है कि यार मैं तो पास हो ही नहीं सकता, तो मैं क्वेश्चन पेपर ही अटेम्प्ट क्यों करूं लाइफ का, क्योंकि मैं तो पास हो ही नहीं पाऊंगा, मेरे पेरेंट्स कभी मुझसे खुश ही नहीं हो पाएंगे। और अगर मैं जस्ट पास भी हो रहा हूँ तो कौन से खुश हो रहे हैं, 99 तो फिर भी नहीं आने वाले, मैं कुछ होने हूँ तो मैं कुछ करता ही नहीं। पेरेंट्स के लिए बच्चे 40, मेरे को बहुत कमेंट्स हैं और मेरे कंसल्टेशन है भाई, बहुत निचोड़ गन्ने का निकाल के ऐसा दे रहा हूँ। 50,000 40,000 की रुपए की नौकरी लगती, पिताजी उपहास मनाते हैं अपने बच्चे का, ये क्या है, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, दैट्स नॉट गुड। 40,000 व्हाट विल अचीव इन लाइफ, कुछ नहीं करने दे रहे वो, फिर वो 40 भी नहीं छोड़ता। और फिर आगे क्या होता है, फैमिली को, 7वां पॉइंट, अगला पॉइंट, फैमिली को बिखेरने में बहुत लोगों का फायदा है। फैमिली के स्ट्रक्चर ऐसे टूटता है तो बहुत लोगों का फायदा, दर्द फैमिली को हो रहा है, फायदा बहुत लोगों का है। 3 से 4 तरह के लोग बताता हूँ, अगर आपको यूट्यूब पे देखना है, या उनके, मैं नहीं कह रहा यूट्यूबर्स का ही फायदा है या किसी का है, पर जनरली इस चीज़ को भुनाया कैसे जाता है। यूथ पेरेंट से दूर हो चुका है, जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, क्लैरिटी है नहीं। आ जाएंगे बहुत सुख उनको क्लैरिटी देने वाले उस तरह कि तुम क्या जीवन जी रहे हो, ये तो पशुता है, मेरे पास आओ, ऐसे आओ, ये सीखो, पुराना स्पिरिचुअलिज्म, ये वो। जब उसको पैसे कमाने हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, अपने को ऐसे करना है, वो सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जा रहा है। वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है, उसमें लिखा रहता है रोटी कपड़ा मकान, फिर सेल्फ एस्टीम, ये वो, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बड़े वो आ गए कि छोड़ो ना ये सब कुछ, रोटी तो बाप दे ही देगा, माँ परोठे बना के दे देगी, कपड़े धो देगी, सफाई हो जाएगी, ये माँ बाप गंदे हैं। सीधा अध्यात्म पे आ जाओ, शॉर्टकट बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये तो काम करना ही नहीं पड़ेगा, शादी किस लिए करनी, बच्चे किस लिए करने। नैरेटिव बनाया हुआ है, उस नैरेटिव को मैं चैलेंज करूंगा, क्योंकि बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, माय बॉडी माय माइंड, ये आपके माँ बाप भी बोल लेते तो आप बोलने लायक रहते हैं यहाँ पे। अभी ये जितने भी ज्ञान बांट रहे हैं, मगताओ मूवमेंट, औरतें खराब हैं, ये खराब हैं। जिस समाज में औरतों की बुराई होती है और इज्जत नहीं होती, और जिन देशों में नहीं होती, वहाँ कबाड़ा हो चुका है। देश पकड़ लो, जहाँ भी औरतों के साथ ज्यादती होती है, पकड़ लो आप कौन कौन से कंट्री हैं, और जहाँ उनको फ्रीडम दी जाती है वो है फ्रीडम टू द एक्सटेंट की वो भी बर्दाश्त नहीं होती, ये भी मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि वो एक्सट्रीम अलग है। पर जहाँ जिस घर में महिला खुश नहीं है, वो घर कभी खुश नहीं रह सकता, जिस घर में महिला की इज्जत नहीं है। एंड एज ए सोसाइटी, एज ए छड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठा किया जा रहा है इनको, एंड वो सब बड़े अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और वो करोड़ों की संख्या होने वाली है। अब मेरा उन पर अटैक रहेगा उस हिसाब से कि भाई ये गलत है, सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कोई, आपको मैं बता रहा हूँ, उग्रवाद, एक्सटर्नल एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। युद्ध को भटका दो, पड़े रहेंगे और स्वाद आने लग जाएगा, क्योंकि करना ही क्यों कुछ है, पशु का जीवन थोड़ा जीना है। पशुता, चेतना को जगाओ, चेतना जगाने वाले बहुत आगे हैं। चेतना को जगा के करना क्या है वो आगे नहीं बताएंगे, बस आपको ये बता देंगे कि जो आपका जीवन है ना ये बेकार है। क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, शादी करोगे, देह का उत्सव है वो, तो कुछ भी आके बकवास कर जाओ। और लैपअप कर रही है, ये लूजर जनरेशन बन रही है जो, वो लैपअप कर रही है क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है ना, मेहनत नहीं है। मान लो उसकी बात, माता पिता की बात तो वैसे ही कटु रहती है और वो प्रैक्टिकल रहती नहीं, और वो जजमेंटल है। माँ बापों को ऐसा शौक लग रहा है ना, माँ बापों की हेल्प के लिए भी बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी दे दो, भाग जाएंगे। आपके बच्चे आपके काबू में नहीं आएंगे ना, काबू में करने की कोशिश मत करो उन्हें, क्योंकि वो कोई और अट्रैक्ट कर लेगा उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया बैठी है बाहर। एक मोटिवेशन वाले आ जाएंगे सुबह सुबह, रोज मोटिवेशन, 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर लेके, काम क्या है, मोटिवेशन। अभी काम क्या है, सिर्फ बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जिनके 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 70 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनको इकट्ठा करो, अपने 2.5 करोड़ करो, और एक सबको मोटिवेट करते रहो, खुद ही को करो बुलंद, खुद ही को बुलंद, करना क्या कुछ नहीं पता।
वहाँ जो यूथ बैठता है और इतना एक्साइटेड रहता है, मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे आपको देखने को मिल रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। किसी को देख के तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, तुम अपनी लाइफ में अपने आप को शीशे में देख के अच्छा लगना चाहिए ना। कभी अपने आप को शीशे में देख के अच्छा लगा उतना जितना उसको देख के अच्छा लग रहा है? क्यों? मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगती, मैं बहुत बदल गया। बदल क्या गया? कुछ कर तो रही नहीं। बदल गया होता तो वहां तो ना बैठे होते आप। ये अट्रैक्ट करने वाली की और एक और कैटेगरी है, तू फोड़ेगा, तू करेगा, तू कुछ करेगा, जो मतलब एक तो गुरुजी इनेक्शन के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, अपना नाम कुछ मर्जी रख लें वो, ठीक है, सेल्फ, उसमें मुझे वो नहीं है, मैं भी अपने आप को गुरुजी बोलता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, सेल्फ स्टाइल्ड है। मेंटर बोल लो, गुरुजी बोल लो, कोई अपने आप को आचार्य बोले, कुछ उसमें तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन ये कि आचरण क्या है, कह क्या रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है, एक्शन करा रहा है, आज़ादी दे रहा है, पैरों पे खड़ा कर रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है, खुशी दे रहा है, नॉर्मल से आज के दिन नॉर्मल इंसान होना अब नॉर्मल बन गया है और अब नॉर्मल नया नॉर्मल बनता जा रहा है, ये नैरेटिव बन रहा है एंड इसके मैं खिलाफ हूं। आप लोग हैं या नहीं हैं बताओ? क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है आके, नहीं नहीं आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, हमें बहुत मजा आता है, आप अपना बनाओ, हमें समझ में आता है। अरे भैया वो तो क्लास तो फिर 40 की रही ना, उससे तो ना देश बदला ना सोसाइटी बदली। वो सब अपने 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ कर देंगे, हम बैठे रहेंगे अपने 2-2.5 लाख में और लोग बड़ा अच्छा लगता है। मैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बन के नहीं रहना चाहता। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट समझते हैं ना, बहुत अच्छा है पर कम लोग आते हैं, लोगों को आइडिया नहीं है। मैं ऐसा ढाबा भी नहीं बनना चाहता और मैं कोई ऐसा कम्युनिटी किचन भी नहीं चलाना चाहता, बट मैं फाइन डाइनिंग टाइप होकर आई वॉन्ट टू रीच आउट टू मोर पीपल नाउ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 1000th वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आने वाला कंटेंट बहुत सहजता, मजाक, खुशी एंड प्रैक्टिकलिटी से वीडियोस रहेंगे। किसी पर्सन पर से पे अटैक नहीं होगा, लेकिन ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, जैसे कि एक बेहुदे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का क्या रह गया है, जो 30-30 लाख सब्सक्राइबर लेके रखे, क्रेडिट यूथ को क्या बता रहे, क्रेडिट कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड में ऐसे पैसे बचते हैं, 6 महीने में 2,500 रुपये हो जाएंगे। वाओ, क्या कंटेंट है भाई साहब, 2,500 रुपये बच जाएंगे आपके, क्योंकि आप उसको रोटेट कर पाएंगे, फिर आप ऐसे कर पाएंगे। 2 कौड़ी का इंसान बना रहे हो आप लोगों को। एक एक वीडियो में, एक एक एफिलिएट मार्केटिंग में 9 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए कमाने वाले, अपने चुपके से 5 क्रेडिट कार्ड के फायदे गिनाकर उसमें ऐप ठुकवा के 12 लाख रुपए कमाने वाले, आगे सुनने वाले को 2,500 रुपए का आदमी बना रहे हैं। यार मत बनाओ यार, इससे अच्छा अपने आप को प्रमोट करो, बोलो मैं शहंशाह, शहंशाह से ज्ञान लो और शहंशाह को ही पैसे दो, और अगर वो ज्ञान ठीक ना लगे तो कोड़े मारो और बोलो अगली बार नहीं आते तेरे ढाबे पे। ये इसको ले लो, इसको ऐप को ले लो, उसको ले लो, ठंडा ठंडा कूल कूल दिस दिस कूल, ये क्यों कर रखा है अभी तुमने? बेहुदे ऐप, बेहुदी चीजें, 2 रुपए यहां बढ़ा लो, 4 रुपए यहां बढ़ा लो, ऐसे कर लो, फिर वो कॉइन्स मिल जाएंगे, कॉइन्स करके गेम खेल लो, ये कर लो। अरे क्या! और यूथ को क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि इसमें उनको लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं। मैं 2,500 रुपए कमा रहा हूं, बचा रहा हूं, कितने 6 महीने में? तो महीने महीने का कितना हुआ आपका? 420 रुपया। आहा, दिन का कितना हुआ? 14 रुपया। इतना तो आपने डेटा ही खा लिया उसका। ठीक है, तो ये बेहुदे कंटेंट को कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि आकर शिक शिक शिक, ये एक्सेल पे देखो मैं ऐसे समझाऊंगा, ये छक ऐसे देखो, वैसे ऐसे देखो, पूरा एक्शन करके चिक चिक चिक। 4 आपने लौंडे लपाड़े रख लिए, वो आके रोज बता देते, अरे सर आजकल ये चल रहा है अपना, अच्छा ये चल रहा है तो हम युद्ध से जुड़ा हुआ है, ये जुड़े, हमें पता है, मैंने ऐसे किया वैसे किया। ये सारा का सारा जो यूथ है उसके पास टाइम है, एनर्जी है, एनर्जी यूटिलाइज कर नहीं रहा, टाइम उसका कुछ कुछ दे के खोटी किया जा रहा है। पेरेंट्स की बात सुन नहीं रहा, क्योंकि पेरेंट्स को भी फैमिली को तोड़ दिया गया है, फैमिली का जो फैब्रिक है वो तोड़ दिया गया है। फिर बच्चों को अब ये हो गया है कि ये पेरेंट्स की तो नहीं सुननी, इस एक्सटेंट तक आ गया। क्यों नहीं सुननी? क्योंकि ये बिटर हैं, रोते रहते हैं, हमें ज्ञान देते रहते हैं, कभी कुछ खुद करा नहीं, इनकी तो नहीं सुननी, अब किसी भी गधे की सुनने को तैयार है। तो पेरेंट्स को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि वेकअप, प्लीज वेकअप द पेरेंट्स, गो एंड एड्रेस द नेक्स्ट जनरेशन से कि भैया डेमोक्रेसी रहेगी, मिल के बैठ के बात करते हैं क्या करना है लाइफ में आगे।
क्या तेरे को ठीक लगता है, क्या वो लगता है, ऐसे उठ उठ के लेफ्ट राइट हो जाएंगे बच्चे। और बस वो 3-4 करोड़ 5 करोड़ बच्चे हैं जो आ रहे हैं इस एज ग्रुप में 20 से 24 वाले, वो ऐसे हो जाएंगे, उनकी देखा देखी में वो हो जाएंगे। फिर ये बेहुदा काम जो कंट्री में फैल जाएगा रहता, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप क्लास में फेल होते हैं सपोज और सब पास हो गए तो बड़ा बुरा लगता है। पर अगर मान लो कोई पेपर ऐसा था जिसमें सब फेल हो गए, फिर तो पेपर ही खराब था, फिर आप खराब तो ना थे। ये एस्केप रूट है ना, क्योंकि वो पूछा जाता है तेरी रैंक कितनी आई, बाकी कितने। पेरेंट्स भी तो ऐसे ही करते हैं, सब लोग यही करते हैं कि भी बाकियों के साथ क्या हुआ, अच्छा उनके साथ भी ये हो रहा है, तेरे साथ भी हो रहा है, तो चलो नॉर्मल है। लोग एब्सोल्यूट सेंस में नहीं देखते कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं क्या लाइफ में अचीव कर सकता हूं और मैं कहां पहुंच रहा हूं। तो वीडियोस जो आने वाले टाइम में रहेंगे वो थोड़ा सा एंटे अप होगा और क्लैरिटी मिलेगी और मजा आएगा। पूरा कॉमेडी का भी मजा आएगा, पेट में भी ठहाके लगेंगे, आंखों से खुशी के आंसू भी निकलेंगे। एंड फैमिलीज को एक करना है। फैमिलीज को मैं हमेशा बोलता हूं, साथ रहें, पास रहें। सेम छत में नहीं रह सकते, बगल बगल में रह लें, बहुआ बगल में रह लें, फॉलो करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1000 वीडियो था, शेयर करें, लाइक करें। एंड फिर 1001, 1002, फिर अगला वाला 2000 पे बनेगा। कि हम अब इस 1000 से 2000 के वीडियोस की जो जर्नी होगी, क्या उस जर्नी पे मैं कामयाब रहा, क्या मैं इंडियन फैमिली सिस्टम को इन अ वे जो बिखर रहा है, अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस पे जा रहे हैं, माय बॉडी माय दिस थिंग, ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई आपका बच्चा अल्कोहलिक बन रहा है तो वो बोले माई बॉडी, तो वो समझाना पड़ेगा ना उसको। ही कैनॉट बी गिवन लीवे कि उसकी बॉडी है, अल्कोहल पी रहा है, उसका लीवर खराब हो रहा है, उसकी भविष्य खराब हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, सोसाइटी को फर्क पड़ता है। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।